जॉनी बिना किसी डर के सीधे बर्फ के महल में घुस जाता है, जहां हजारों मूर्तियां थीं। तभी उसकी जादुई पंख वाली टोपी से पंख उड़कर बर्फ के बिस्तर पर गिरता है और उस पंख के स्पर्श से असली राजकुमारी की नींद हमेशा के लिए खुल जाती है। राजकुमारी जब अपनी आंखें खोलती है तो सामने राजकुमार नहीं बल्कि एक मामूली नौकर खड़ा था। उसने सपने में एक सुंदर राजकुमार को देखा था, मगर हकीकत में जॉनी को देखकर वो निराश हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हजारों साल के इंतजार के बाद उसे यह अजीब सा लड़का मिला है। जॉनी ने भी बात नहीं घुमाई और सीधा बताया कि एक जवान राजा उससे शादी करना चाहता है। राजकुमारी समझ गई कि ये झूठ बोल रहा है, मगर उसने जॉनी की पोल नहीं खोली। उसने साफ कह दिया कि वो उस बूढ़े राजा से शादी करने के बजाय पहाड़ से कूदना पसंद करेगी। जॉनी उसे बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे ही छलांग लगा देता है। एक अनजान लड़के को अपनी जान की परवाह किए बिना कूदता देख राजकुमारी का दिल पिघल गया। उसने जॉनी से अपनी ड्रेस पकड़ने को कहा, मगर जॉनी की गलती से वो कपड़ा ही फट गया। अब दोनों किसी पत्थर की तरह हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने लगे थे। तभी पहाड़ पर खड़ा वो छोटा सा गधा अचानक एक जादुई रूप ले लेता है। राजकुमारी की खूबसूरती को इतने करीब से देखकर जॉनी का दिल जोर से धड़कने लगता है। जॉनी, जरा संभल कर रहो भाई, ये लड़की राजा की होने वाली पत्नी है जिसे तुमने गोद में उठाया है। गधा समझ रहा था कि जॉनी का दिल अब राजकुमारी के लिए धड़कने लगा है। उसने जॉनी को सलाह दी कि अगर प्यार है तो इसे लेकर भाग जाओ, मगर जॉनी ने मना कर दिया। जॉनी को लगता था कि राजकुमारी की किस्मत में राजा की रानी बनना ही लिखा है। मगर किस्मत का खेल देखिए कि दोनों को एक दूसरे से पहली नजर का प्यार हो चुका था। मजबूरी में वो लोग राज्य वापस लौटते हैं, जहां सब राजकुमारी की सुंदरता देखकर दंग रह गए। राजा तो खुशी से पागल हो गया था, मगर तभी उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि सारी जनता राजा को छोड़कर जॉनी की जय जयकार कर रही थी। एक मामूली घोड़े वाले की इतनी तारीफ सुनकर राजा के मन में जलन पैदा हो गई। जॉनी को इनाम तो मिला, मगर जब उसने राजकुमारी की तरफ देखा तो वो खुश नहीं हो पाई। रात में उससे रहा नहीं गया और वो दीवार फांदकर राजकुमारी के कमरे तक पहुंच गया।